भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्षो उत्सव तथा सत्कर्म की महिमा की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री गरुड़ जी ने कहा है, देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रोहित योनि की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में 6 आशीष लेकर आगे की जाने वाली और्ध्व देही क्रिया को कर रहा हूँ, जिस मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री एवं विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए वर्षों उत्सर्ग करना चाहिए। प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए वर्षों उत्सर्ग अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वर्षोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी ये क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा है, देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में ये वर्ष उत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इस बात को मुझे बताइए। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, पक्षीराज, यदि वर्षों उत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान किया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत वह क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादश दशा में वर्षों उत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व स्वस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा है, प्रभु, सर्प दंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाही क्रिया नहीं की जाती। यदि जल में सिंग वाले पशु अथवा शास्त्रादि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो। हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा है, खगेश, वक्त प्रकार के मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य तथा 1.5 मास, शूद्र एवं 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर ऐतिहासिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वर्ष उत्सर्ग आदि करके यदि धर्म का आचरण करना चाहिए, यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वर्ष उत्सर्ग आदि की क्रियाएं करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वर्षों उत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दोहिक, नाती एवं दुहाती पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वर्षों उत्सर्ग अन्य से नहीं करना चाहिए। गरुड़ ने कहा है, सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, किसी जिसके पुत्र नहीं है उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए। हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप बही प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदु उपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से नाना प्रकार को स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं। वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गो, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पद दान को अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनि में जहाँ जहाँ दान करता जाते हैं वहाँ उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अवसर होने पर दूसरों की प्रेरणा से कुछ भी नहीं कर पाता। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धवेदी कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद भी अधिकारी पुत्र पुत्रादि के द्वारा भी ये कर्म नहीं होता तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कर्मी कीट अथवा पतंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत मार्ग में गर्भ में परिष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल नष्ट हो जाता है। जब तक वह यह शरीर स्वस्थ एवं निरोग है, जब तक इसे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं होती और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेने चाहिए। क्योंकि घर में वहां भयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। यावत् स्वस्तमिदं शरीरं रेमय अरुजं यावज्रादुरतो यावचेन्द्रिय शक्ति प्रतिहतः याक्षनायुषे आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाकारे प्रेतमान संदीप्ते भवने तु कूप खनने प्रद्युम्न कीर्दसे। जय श्री राम श्रोताओं, गरुड़ पुराण की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।